Yo. Yo. Transpose of a matrix. The matrix obtained from A given A by changing its row into column or columns into rows is called transpose of a matrix and is denoted by a ट्रांसपोज या स्मॉल टी में भी लिखते हैं ट्रांसपोज और ए डैश से किसी भी हम डिनोट कर सकते हैं ट्रांसपोज कि किसी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको नोट कर कैसे करते हैं हम, ए रेट टू पावर में टी कैपिटल टी से करते हैं, जो ए की पावर में टी स्मॉल टी से करते हैं और डैश से भी करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज तो प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हम किसी रो को कॉलम में चेंज करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोज में पहली क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इक्वल टू ए। जैसे मैंने यहाँ भी एग्जांपल लिया, मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ मैं सिंपल। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ली, मैं 2x2 की मैट्रिक्स 2 1 0 5, तो मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा उसका? ए ट्रांसपोज इक्वल टू, मेरा रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो। तो ये रो है, इसको कॉलम में 2 1 और 0 5, सेकंड रो को कॉलम में लिखा, तो ये क्या बन गई? ए ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज के रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया या कॉलम को रो में चेंज कर दिया, बात एक ही है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फिर दोबारा इसका हम ट्रांसपोज होता है, एक बार ट्रांस किए दोबारा इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट यही मिलेगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो दोबारा चेंज किया ट्रांसपोज थी मेरे पास मैट्रिक्स से, इसको दोबारा किया तो क्या बन गया है? 2 रो है तो कॉलम में चेंज कर दिया मैंने इसको 1 5, या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, बात एक ही है। तो ये क्या बन गया? ए आ गया। दोबारा देखो आंसर क्या बना? ए बन गया दोबारा। तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सेकंड इज ए प्लस बी ट्रांसपोज। उसको क्या लिखूंगा मैं? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये ए और बी मैट्रिक्स क्या है? सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्लियर? सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसको हम पावर में ए रेट टू पावर टी प्लस बी रेट टू पावर टी ट्रांसपोज। अब थर्ड के ए ट्रांसपोज। इसमें के क्या है? के इज एनी स्केलर। तो के के कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो मैट्रिक्स दी गई है उसका ट्रांसपोज होगा सिर्फ। इसको के ए ट्रांसपोज। इसमें अब मैट्रिक्स रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब मल्टीप्लाई में दी गई है, तब क्या करेंगे आप? ए बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज पहले आएगा। इसमें जो मल्टीप्लाई में पिछला पहले आएगा
और ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर करनी है आपने, ये यूज होंगी अब एक्सरसाइज में। और इसके बाद आता है नेक्स्ट इज, अगर मैं किसी यूनिट मैट्रिक्स की ट्रांसपोज करता हूं तो दोबारा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब ए आ जाएंगे रो और कॉलम, इसे जैसे हम यहाँ 12 लिखता हूं मैं, रो 1 कॉलम 2, तो उसको उल्टा करके दोनों इक्वल आएंगे जो डिजिट लिखे होंगे मैंने। जैसे कि अब मैं क्लियर करूंगा आपको, मैंने एक मैट्रिक्स ली ए जी एच जी बी एच और एफ एफ सी। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, रो को मैंने ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो। तो ये रो है ए जी एच, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया ए जी एच। सेकंड है जी बी एफ, जी बी एफ। थर्ड है एच एफ सी, फिर एच एफ सी, तो एच एच एफ सी मिलाओ, देखो बराबर आ रहा है, ए जी एच जी बी एफ एच एफ सी बराबर आ गया, तो ये क्या बन गया, इक्वल टू है। तो ये प्रूव होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू है। पहले ए रो, आई क्या होता है रो, जे क्या होता है कॉलम, तो देखो 12, ये 1 रो, ये तो यहाँ उल्टा करो 2 1 21, तो ये 12 ये 21 दोनों बराबर आ रहे हैं इक्वल कि नहीं। देखो 13 31 एच एच, यहाँ कोई भी कर लो आप, सारे इक्वल आएंगे। तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जितने रो होते हैं उतने कॉलम होते हैं इक्वल बराबर, तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक a square matrix Aij is called skew symmetric matrix if Aij minus Aj for all Ij और A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो all principal diagonal elements of a skew symmetric matrix are always zero। जो ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल में होगी वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो पहले मैंने यहाँ से क्लिक किया, मेरे को ए मैट्रिक्स ली मैंने, इसको मैंने यहाँ से, मेरा डायगोनल क्या होना चाहिए इसमें, जीरो होना चाहिए। पहले ये इसकी सबसे पहचान नहीं है, जीरो होगा इसके डायगोनल। और अब मैं को यहाँ पर एच जी, तो यहाँ माइनस एच माइनस जी एफ माइनस एफ। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, पहले देखो रो को कॉलम में लिखो 0 ट्रांसपोज जो करना तो कहता है, या कॉलम को लिख दो रो में 0 माइनस एच माइनस जी, 0 माइनस एच माइनस जी। कॉलम को मैंने रो में लिख दिया, एच 0 माइनस एफ, एच 0 माइनस एफ।
और जी कॉलम GF0 GF0। अब ये तो बना नहीं, तो यहां से क्या करना है, नेगेटिव, तो माइनस मैंने कॉमन निकाला, जब माइनस को कॉमन निकालूंगा या मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जीरो, ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस में बन जाएगा, और ये जीरो और ये माइनस एफ, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा माइनस जी माइनस एफ और जीरो। तो ये हमारे पास क्या होंगे, देखो दोबारा वही मैट्रिक्स, जीरो एच जी माइनस एच जीरो एफ माइनस जी माइनस एफ जीरो, तो दोबारा क्या बन गई, माइनस ए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। और इसको ऐसे करेंगे ए आई जे, तो देखो आई रो जे कॉलम, ये प्लस का है तो 12 प्लस का है तो 21 का माइनस का हो जाएगा। सेम डिजिट आएंगे इसमें, सेम जो लिखा होगा, जैसे ये लिखा है मैंने अल्फाबेट, तो सेम वैसे आएंगे इसमें, देखो एच माइनस है, जी है, ये 13 31, देखो एक पॉजिटिव है दूसरा, तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। अब आता है इसमें हमें फर्स्ट, अब इसी को क्लियर करता हूं मैं आपको। अब मैंने लिखना है यहां पर, देखो इसको मैंने बनाना है, तो कैसे क्लियर करूंगा मैं, तो इसको मैं देखो फर्स्ट a is a raised to power 2n is a symmetric matrix. A raised to power 2n is a symmetric matrix. Symmetric matrix for n belonging to natural number. For n belong to natural number. B is a raised to power 2n minus 1 is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Matrix for n belonging to natural number. तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जैसे यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, ये इवन ही बनेगा, ये ऑड ही बनेगा, तो इनका बोलने का मतलब क्या है, अभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये ए टू पावर टू इवन नंबर आएगा पावर में, ऑड आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब आता है नेक्स्ट इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. सम ऑफ, हमें प्लस करना है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, एडिशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे एडिशन मैट्रिक्स की, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस आएगा बीच में, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपके पास स्क्यू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3, NCERT book exercise 3.3. Question number first is find the transpose of each of the following matrix. 5 एक कॉलम दिया गया 5 1/2 -1, let A equal to
5 1/2 -1, कॉलम दिया गया हुआ एक 5 1/2 माइनस, इसका ट्रांसपोज करना है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू 5, इसको कॉलम है इसको रो में लिख दो तो ये बन गया हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये क्या बन गया हमारे पास? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। अगर देखें इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट लेट A इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स है, 1 -1 फर्स्ट रो, 1 -1 सेकंड रो, 2 3। अब इसका ट्रांसपोज करना है, देन A ट्रांसपोज इक्वल टू, ये रो है इसको 1 -1, ये रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, तो ये बन गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। 3/3 की अगले तो इसको वैसे करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। नेक्स्ट जो आपके पास अब ये ट्रांसपोज ए बी, अब जो प्लस क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर करना है आपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, A matrix is -1 2 3, A matrix is -1 2 3, -1 2 3 5 7 9 5 7 9 5 7 9 2 -2 1 1, थर्ड रो 1 1, ये A मैट्रिक्स दी गई है हमारे पास एंड B मैट्रिक्स दी गई है हमारे पास। B मैट्रिक्स है -4 1 -5, फर्स्ट रो -4 1 -5, और सेकंड रो इज 1 2 0 1 2 0, और थर्ड इज 1 3 1 1 3 1, तो 1 3 1, शो दैट फर्स्ट पार्ट, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रूव करना है आपने, शो दैट इसका फर्स्ट पार्ट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो पहले प्लस बोला गया तो प्लस निकालता हूं मैं, A प्लस B, दोनों मैट्रिक्स को एडिशन करना है, -1 -1 -1 -4 -5, 2 + 1 3 3 -5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे आप तो बन गया A प्लस B ट्रांसपोज, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज भी है, तो इसका ट्रांसपोज करूंगा तो रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा मैं, ये रो है इसको कॉलम में चेंज करो, -5 3 -2 6 9 9 6 9 9 -1 4 2, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी। अब राइट हैंड साइड बोलते इसका ट्रांसपोज करो, A ट्रांसपोज, जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा रो को कॉलम में चेंज करूंगा, -1 2 3 5 7 9, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, -2 1 1, A एंड B ट्रांसपोज, तो इसको रो को कॉलम में चेंज करता हूं मैं, तो क्या आएगा -4 1 -4 1
-5 1 2 0, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया, 3 1, ये मेरे पास आ गई। क्या निकालना है मैंने राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करो, -1 -4 -5 5 plus 1 6 -2 plus 1 -1 2 plus 1 3 7 plus 2 9 1 plus 3 4 3 minus 5 minus 2 9 9 plus 0 9 और 1 plus 1 2, चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो -5 6 -1 3 9 4 2 2 9 2, then left hand side equal to right hand side, hence proved। तो आपने इसको प्रूव कर दिया, ये था इसके पास। तो प्रूव करने को सेकंड पार्ट वैसे है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ही वैसे ही है। अब नेक्स्ट करूंगा मैं, अब मेरे पास ये मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ए ट्रांसपोज, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 2, बी इक्वल टू फर्स्ट रो -1 0 1 2 सेकंड रो, फिर फाइंड ए प्लस 2b डैश। तो ए पहले ए निकालना है मैंने, तो मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला, ए ट्रांसपोज दोबारा उसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, ए मिलेगा। तो दोबारा हम ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो -2 रो को कॉलम में लिख दिया मैंने, सेकंड रो को भी कॉलम में लिख दिया, और 2b, तो इसको मैंने 2b 2 से सबको मल्टीप्लाई करना अंदर, -2 0 2 और 2 2 4। अब क्या निकालना है, a प्लस 2b, a प्लस 2b निकालूंगा, फिर इसका ट्रांसपोज करूंगा। a हमारे पास है, 2b है, -2 -4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6 -4 1 5 6। अब हमने क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो a प्लस 2b होल ट्रांसपोज, जो रो को कॉलम में चेंज कर दो, -4 1 5 6 -4 1 5 6। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, -4 5 1 6 आंसर। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ को भी हमने, हमारे पास फिफ्थ सेम ऐसे ही है क्वेश्चन, जो ट्रांसपोज करना है, ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। चलो मल्टीप्लाई वाला एक क्वेश्चन में कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल टू कॉलम में दी गई है 1 -4 3, बी मैट्रिक्स इज -1 2 1। इसको आपने वेरीफाई दैट करना है। तो ए बी, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी, तो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई बताया मैंने आपको, 1 मल्टीप्लाई -1 अब रो नीचे आया तो नहीं, कॉलम यहाँ भी नहीं है, रो भी नहीं आगे, तो फिर सेकंड चलेंगे हम, रो वही रहेगी, कॉलम चेंज आएगा, 2 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4, -3 3 2 6 और 3। अब क्या बोला मैं, ट्रांसपोज करना है इसका,
तो इसका ट्रांसपोज करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, ए बी होल ट्रांसपोज। ए मिली मेरे को लेफ्ट हैंड साइड, तो ए ट्रांसपोज करूंगा रो को कॉलम में, -1 2 1, ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो को कॉलम में चेंज करो, 4 8 4। थर्ड रो को कॉलम में चेंज करो, -3 6 3। अब हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो हमने यहाँ पर ये करना मैंने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो पहले तो मैं बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज पहले बी करता हूं मैं, एक कॉलम में है इसको रो में लिखो, -1 2 1। सेकेंड इज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कॉलम में रो में लिखो 1 -4 और 3, 4 और 3 कॉलम में था, इसको रो में लिखना। अब मैं बी ए यहां करता हूं मैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये इनकी मेरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसको मैं सॉल्व मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मैं पहले क्या बी ट्रांसपोज है, फिर ए ट्रांसपोज है, बी से -1 रो को कॉलम से, -1 फिर रो आगे, तो कॉलम नीचे है नहीं, रो भी नहीं आगे, तो फिर रो ये रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, +4 -3 सेकेंड 2 -8 6 फिर 1 -4 3। जैसे आपको मल्टी करना मैंने सिखाया हुआ है। अब देखो तो पहले रो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, तो इक्वल आ गया है। तो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इक्वल टू इट, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हमने हेंस प्रूव्ड, तो ये प्रूव हो गया इक्वल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, show that the matrix A equal to 1 minus first row 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 is a symmetric matrix। इसको प्रूव करना आपने, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक कंडीशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर मैं इसको ये प्रूव करता हूं तो ये प्रूव हो गया मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करूं, फर्स्ट रो 1 -1 5 -1 2 1 -2 -1 2 1 5 1 3। थर्ड रो को कॉलम में लिख रहा हूं, थर्ड कॉलम में मैं इसको। अब चेक करो इसको, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 बराबर आ गया, इक्वल टू ए। Hence proved A ट्रांसपोज इक्वल टू A। ये प्रूव हो गया हमारे पास A ट्रांसपोज, यही इसकी कंडीशन थी। अब दूसरे बोलते हैं प्रूव करो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो हमें क्लियर हो रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे कि मतलब डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल जो होंगे जीरो होंगे, ये जीरो बन रहा है हमारे पास, जीरो है ना, तो ये तो पता लग गया, पर इसके बाद प्रूव करना है आपने। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। तो पहले इसका ट्रांसपोज करना है मैंने, ए ट्रांसपोज। जब मैं ट्रांसपोज करूंगा रो को कॉलम में चेंज करें, 0 1 -1 ये रो है, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, -1 0 1 1 -1 और 0, ये बन गया मेरे पास। अब ये तो 8 बन रहा है, तो यहां से नेगेटिव को कॉमन निकाला मैंने, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए अंदर, तो 0 1 -1 फिर -1 0 1 1 -1 0। अब चेक करो आप, ये मिलेगा ए ये वाली मैट्रिक्स 0 1 -1 -1
0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। तो ये क्या बन गया इक्वल टू माइनस ए, ये भी प्रूव हो गया ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, ये कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है देखो। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। अब आता है इसमें सेम ऐसा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपने निकाला है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम का 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले क्या निकालना है, ये करता हूँ लेट ए मैट्रिक्स। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट। लेट ए इक्वल टू, तो इसको ट्रांसपोज कर देता हूं मैं। ट्रांसपोज करूंगा तो रो को कॉलम में 3 5 1 माइनस 1, ये कॉलम में चेंज होगा। तो पहले क्या निकालना मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए हमारे पास ये है, ए ट्रांसपोज है 3 प्लस 3 6 5 प्लस 1 6 1 प्लस 5 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब 1/2 भी आ गए, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 से मैं 6 6 6 माइनस 2। तो ये सारे डिजिट जो है ये 2 से डिवाइड हो रहे थे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, फिर सारे हो रहे हैं तो कर दो आप। तो 6/2 3 3 3 माइनस 1, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको नेक्स्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों का माइनस कर दो आप, दो इसको माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपके पास। अब हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मैंने माइनस करना है 3 माइनस 3 0, ए माइनस ए ट्रांसपोज 5 माइनस 1 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 0। अब 1/2 भी लेना बाहर मैंने 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 मैट्रिक्स है मेरे पास। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सॉल्व। तो ये बन जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 0 4 माइनस 4 और 0। तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये देखो अंदर डिवाइड हो रहे हैं 0 2 माइनस 2 और 0। ए वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ये आपके पास आंसर आएगा 1/2। ये निकाला ए प्लस ए ट्रांसपोज, कितना है हमारे पास 3 3 3 माइनस 1 प्लस ये है हमारे पास 0 2 माइनस 2 और 0। ये हमारे पास आंसर है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 10th क्वेश्चन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू 3 3 3 माइनस 1 0 2 माइनस 2 और 0 योर आंसर। तो ये हमारे पास सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब 11th क्वेश्चन सेम पार्ट वैसे आप करेंगे, ट्राई 3/3 के थे और तो 3/3 की वैसे ही करना आपने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्वेश्चन 11th में। अब क्वेश्चन नंबर 12th, इफ A, B are symmetric matrix of same order, then AB minus BA is, पहला ए ऑप्शन है इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी इसके ऑप्शन है जीरो मैट्रिक्स और डी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहला ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। इसको नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया इन दोनों को।
तो अब मैंने पहले क्या ट्रांसपोज निकालना, फिर देखना क्या बनेगा। तो ये दिया मेरे पास, ये मैट्रिक्स कौन सी बन रही है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनका ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अभी मैंने बताया था आपको, जब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में, तो ये पहले आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज यूजिंग फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट को यूज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बी ए माइनस ए बी। अब ये तो बन नहीं रहा है यहाँ पर, तो नेगेटिव कॉमन निकालूंगा यहाँ से मैं, तो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। तो ये क्या बन गई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो पहली ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस इसका पहला ऑप्शन आई हमारे पास। हमने प्रूव कर दिया इसको और सॉल्व कर दिया इसको।